बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा इलेक्शन जो चीफ जस्टिस के मुताबिक 8 फरवरी को होने हैं, बड़ा ड्रामाई अंदाज अख्तियार कर चुके हैं। पूरी कौम कंफ्यूज है। जो सियासी जमातें निगरान हुकूमत की लाडली हैं, वो जलसे नहीं कर पा रही, आवाम में नहीं जा पा रही। खसूसन हाफसाबाद में और खानेवाल में नून लीग के जलसा काबिल जिक्र ना होने की वजह से नून लीग के उम्मीदवारों में सख्त मायूसी पाई जा रही है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी से ज्यादा उनका दावा है कि हम आजाद पीटी के जो रहनुमा लड़ रहे हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात जलसे कर सकती है, बड़े बड़े लाखों के जुलूस निकाल सकती है, रैलियां निकाल सकती है, लॉन्ग मार्च कर सकती है, उसे तरीके इंसाफ को सिर्फ जलसे ना करने की इजाजत तो दूर, जलसे करने नहीं दिए जा रहे, बल्कि उनके पंपलेट पोस्टर भी उतार लिए जाते हैं। 2 रोज कबल ही उनके उम्मीदवार को फैसलाबाद से अगवा कर लिया गया। फैसलाबाद से अगवा कर लिया गया। कैसी हालात आगे है कि जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं मुल्क में, जो 3-3 दफा 4-4 दफा इक्तदार में रही, पीपल्स पार्टी और नून लीग, गो के बिलावल तो फिर कुछ जलसे कर रहे हैं, लेकिन नून लीग बंद कमरों तक महदूद होकर रह गई है। तो अडयाला जेल में बंद शख्स कहते हैं आज भी अगर काल दे तो मीनारे पाकिस्तान बढ़ सकता है, पर उन्हें जलसे जुलूस निकालने की तो दरकिनार। कैंडिडेट को अपने इश्तिहार अगर वो लगाते हैं, उनका इल्जाम है, अपने बैनर्स लगाते हैं, तो सरकारी मशीनरी निगरान हुकूमत की मदद उतार देती है। अजीब ये सिलेक्शन के नताइज क्या होंगे जिसका आगाज इतना ड्रामाई अंदाज में हो चुका है। इस वक्त बज़ाहिर 2 बड़ी सियासी जमातें, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, और पीटीआई जिसे उसका बल्ले का निशान छीन लिया गया, लेकिन पूरे मुल्क में मरकज़े नजर इमरान खान के नामजद करता उम्मीदवार ही है। जितने भी सर्वे कर ले, जितने भी दानिश्वर बना ले, जितनी भी राय ले ले, सबका ख्याल है कि अगर 8 फरवरी को आवाम को वोट डालने का दिया तो उन्हें आवाम को अब गर्ज नहीं है वोटरों का। उम्मीदवार का निशान रशीद है, बशीर है, अजहर है, या निशान क्या है? उम्मीदवार सिर्फ नवाज इमरान खान का नामजद होगा और उसके वो निशान पर चाहे 150 मुख्तलिफ पूरे मुल्क में निशान आता तो उनके नाम के साथ निशान के ऊपर मोहर लगाने का अवाम ने इंतहाबी मुहिम चला दी है। नाज़रीन, ये पहले इलेक्शन है जहां कोई बड़ी सियासी जमात अपने उम्मीदवारों की बजाय मरकज़े नजर, सबकी नजर, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो नहीं लड़ रहे, उनकी पीटीआई के उम्मीदवारों पर है कि अगर ये जीतते हैं तो इन्हें मिला के हुकूमत बनाई जाए। जबकि सलमान अकरम राजा, एतजाज एहसन वकला, आरिफ चौधरी वकला, वो कहते हैं जिसने फॉर्म भर के दिया कि मैं तरीके इंसाफ का उम्मीदवार हूं, वो अपनी वफादारियां इलेक्शन जीतने के बाद नहीं तब्दील कर सकते। उन्हें तरीके इंसाफ में ही रहना होगा, क्योंकि पार्टी आज मौजूद है सिर्फ बल्ले का निशान, जो सिर्फ जमात का नहीं, एतजाज एहसन के मुताबिक वोटर की भी शनाहत है, वोटर का भी हक है, उनसे छीना गया है। तो ऐसे लगता है कि इस दफा तरीके इंसाफ बगैर निशान के मुख्तलिफ निशानात से इलेक्शन मुहिम चलाए बगैर, जिसे बैनर नहीं उठा लगाने दिए जा रहे, जिसे हल्के में जलसे नहीं करने दिए जा रहे, जिसे रैलियां नहीं निकालने दी जा रही, वो जमात इस वक्त 2 बड़ी सियासी जमातों और 13 पीडीएम की जमातों के सरों पर सवार हो चुकी है कि अब इन आजाद उम्मीदवारों का क्या करे। नाज़रीन, हैरत है कि 2 रोज कबल ख्याल कास्त्रो को फैसलाबाद में जमानत के बावजूद इस तरह पुलिस ने दिन दिहाड़े उठाया
कि कानून भी शर्मा गया कि इंसानों को जानवरों की तरह उठाते हैं। फिर कहा जा रहा है कि रावलपिंडी में राजा राशिद हफीज का दफ्तर बंद करा दिया गया। उस्मान डार जो सियालकोट से उनकी वालदा रेहाना डार ख्वाजा आसफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, उनकी भी मुश्किलात आ रही है, लेकिन वो उन्होंने अवाम ने जिस तरह उन्हें खुशामदीद कहा है, ऐसा लगता है कि सियालकोट का मार्का भी एक बड़ा दिलचस्प और बहुत बड़ा बुर्ज उल्टाने का बायस बन सकता है अगर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक होते हैं। नाल ये वो सूरत हाल है कि इमरान खान के खिलाफ एक तरफ तो जेल में कितने केस चल रहे हैं, 200 उनके उम्मीदवार 90% हल्के में नहीं आ जा सकते। 266 हलकों में उन्होंने कौमी असम्बली के उम्मीदवार खड़े किए तरीके इंसाफ ने, और हर सूबे में सूबाई के किए। चंद लोगों को बाज लोग मुबैना तौर पर कह रहे हैं आजाद उम्मीदवार जो बल्ले के इमरान खान के निशान पर जीत रहे हैं, उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं सियासी जमातें या निगरान हुकूमत की जानिब से कि आप इलेक्शन जीत के अगर इस जगह आ जाओ, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान के अब जान नसारों की उम्मीदवारों की इतनी तादाद है कि वो अकेले आराम से हुकूमत बना सकते हैं। अब इसको रोकने के लिए नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून को पैगाम दिया गया है कि अब हमने तरीके इंसाफ के खिलाफ निगरान हुकूमत की तरफ से 20 माह हर किस्म का उनके रास्ते में रुकावट खड़ी कर ली। उनकी पूरी जमात को मुंतशर कर दिया। एक लीडर कहीं छुपता है, कोई लीडर जेलों में है, कोई गिरफ्तार है, कोई जमानत पे है, कोई एक सुबह अदालत में जाता है, रात को FIA के पास होता है, कोई कहीं जाता है। लेकिन वोट बैंक इमरान खान का है, उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। जिस पर कहा जा रहा है नून लीग में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है, अगर हमें इतना भी वोट बैंक ना मिला, हम 40-50 सीटें भी ना ले सके, तो 172 का इख्तियार बनाने के लिए क्या है। शायद आसफ अली जरदारी ने या बिलावल भुट्टो ने हालात की संगीनी को जान लिया कि पंजाब जो बेस हुआ करता था कभी नून लीग का, उस पर PTI हावी हो चुकी है, KPK पे मुकम्मल तौर पर हावी हो चुकी है, और PTI को एज ए जमात बल्ले का निशान नहीं दिया। लिहाजा आजाद कैंडिडेटों को काबू करना शुरू कर दिया। उन्हें डराया धमकाया जा रहा है मुबैना तौर पर कि अगर आप हमारी मर्जी से निगरान हुकूमत या जमातों की सियासी जो ऑफर की जा रही है, हमारी मर्जी से जिस जमात में हम कहेंगे शामिल हो जाओगे तो हम तुम्हें इलेक्शन वाले दिन रहने देंगे, अदरवाइज तुम्हें इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे। लेकिन इसमें भी ना सियासी PDM की जमातों को और ना निगरान हुकूमत के सरकारी जो ब्यूरोक्रेट चंद ये इस गंदे खेल में हिस्सेदार है, उनको कामयाबी हो रही है। इसीलिए नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने जलसों में अब रुकावट का बड़े बड़े जलसे ना करने की बजाय गली मोहल्लों में जलसे करने की पॉलिसी बना ली है। जब आप गलियों में जाएंगे 15-20 फुट की गली में, तो जलसे लंबे लगेंगे। लेकिन क्या इससे इंतहाबी माहौल नहीं बन पा रहा? क्योंकि एक बड़ी जमात जहां भी बैनर लगाती है, सरकारी मुलाजमीन वो बैनर उतार देते हैं तरीके इंसाफ के, मुख्तलिफ निशानों से डरे हुए किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन की बजाय हर हाल में इक़्तिदार में चाहते हैं, जबकि वो ये जान चुके हैं कि अब वोट उनके पास, वोटर उनके साथ नहीं है, वोटर उनसे मुंह मोड़ चुका है। इसीलिए इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम दिया है कि मेरा प्लान सी जो इलेक्शन से 72 घंटे पहले दूंगा, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग घबरा के रह जाएगी और तरीके इंसाफ को शिकस्त देना अब इनके दायरे इख्तियार में नहीं रहा। इनकी कमान में जितने भी तीर थे इन्होंने चला दिए, जो ठुस हो गए हैं। अब कामयाबी अवाम की होगी, जीत अवाम की होगी।
जबकि पाकिस्तान के बाद सरकारी अफसर ये भी कहते सुने गए हैं कि इन हालात में अगर हमें इलेक्शन के दिन धांधली पर मजबूर किया गया तो हम इनकार कर देंगे, क्योंकि हर हलके में 4-4, 5-5 लाख, 3-3 लाख वोटर होता है। इतने लोगों को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इमरान खान ने, बानी तरीके इंसाफ ने जेल से बयान दिया कि मैं जानता हूं मीडिया मुझे क्यों नहीं दिखा रहा, निगरान हुकूमत बायस्ड बन चुकी है, ये गैर आईनी तरीके से चल रही है, इनका काम 90 दिन में इलेक्शन कराना था। लेकिन ये निगरान हुकूमत कमजोर बसाखियों के सहारे जो खड़ी है, अवाम की वोट की ताकत के आगे अपने आप को ठहरा नहीं पाएगी। इन्हें उन्होंने कहा कि पीटीआई पीडीएम के बाद लोगों के नाम ईसीएल में डाल दें, वो मुल्क से जाने की तैयारी कर रहे हैं। अवाम से मुकाबला नहीं किया जा सकता। हजारों लोग आपने गिरफ्तार करके देख लिए, नाकाम हुए। हजारों मुकदमा तो आपने दर्ज करके देख लिए, आपको कामयाबी नहीं मिली। आपने तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, उस पर 200 मुकदमे कर लिए, लेकिन तरीके इंसाफ की मकबूलियत में और इजाफा और उसका वोट बैंक और बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, अब देखना यह है, आज ही गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम फायद ईसा को नहायत काबिल एहतराम अतर मनैला साहब ने कहा है, आज़ादी सहाफत पर, अज़हार राय पर कदगर नहीं लगाई जा सकती, डिक्टेटर दौर में होती थी। अदब एहतराम के साथ, शायद आपके इल्म में ना हो, या मैं गुजारिश करता हूं, आज भी आज़ादी सहाफत पर कदगर लगाने के लिए नामुनासिब हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिद की जिंदा निशान है शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ जो 16 मुकदमात थे, किसी डिक्टेटर दौर में नहीं हुए, पीडीएम की हुकूमत में हुए। उनकी शहादत की उनकी वजह से पाकिस्तान की जगह तंग की गई, मुकदमा दर्ज किए गए, गिरफ्तारी की गई और उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। इमरान रियाज लापता किसी डिक्टेटर दौर में नहीं हुआ। और बहुत से सहाफियों को नौकरियों और धमकियों का सिलसिला जारी है। हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के नहायत काबिल एहतराम जज साहब, जो इजहार राय पर यकीन रखते हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वो जिस तरह तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्डिंग का हुक्म देंगे, उसी तरह हर सहाफी को दयानतदारी से इजहार राय का हक देंगे। हाँ, किसी सहाफी के पास ये दायरा इख्तियार नहीं कि जज साहब तो बहुत बड़ी मकाम होता है, उनका तो बहुत ज्यादा मकाम है, वो तो उनके पास जिंदगी मौत के फैसले बज़ाहिर अदालतों के होते हैं। किसी आम शहरी की तजलील करने का भी हक नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पर जो नामुनासिब गलीज जुबान इस्तेमाल करता है, जो आम शहरी की, किसी सियासी लीडर की, किसी वकला की या किसी अहम अदारे की शख्सियत को टारगेट करती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन ये क्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए। किसी एक राय रखने वाले को नहीं दबाना चाहिए। और हम सहाफियों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम गुफ्तगू करते हुए अखलाकियात का दामन हर ना छोड़े, इख्तलाफ राय जरूर करें, किसी की भी तजलील ना करें। बिलावल भुट्टो काबिल एहतराम एक सियासी लीडर है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम साहब, मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान साहब और दीगर तमाम काबिल एहतराम है। उनसे किसी से इख्तलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन नामुनासिब लफ्जों का इस्तेमाल नहीं। इसी तरह जज साहबान का, हर जज का, एक सिविल जज का भी उतना एहतराम है जितना आम शहरी का है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को फैसलों पर इख्तलाफ राय अखलाकियात के दायरे में रह के दी जा सकती है। हमें यकीन है जो जेआईटी बनाई गई है, जो सोशल मीडिया पे नामुनासिब जो भी करता है, जो जाली जिसने अकाउंट बनाए हैं, जो किसी के बारे में ना करता, लेकिन खुदा के लिए मौजूदा हालात में मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दी जाए। अगर कोई गैर मुनासिब गुफ्तगू करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गैर अखलाकी करता है, गैर आईनी करता है, गैर कानूनी करता है, लेकिन इख्तलाफ राय को बगावत का नाम ना दिया जाए। मौजूदा हालात में जो ज़मीनी हकायक पूरे मुल्क में अगर सर्वे करें, तो तरीके इंसाफ के साथ ना इंसाफी हो रही है। अगर माजी में किसी के साथ हुई है तो वो भी नहीं होनी चाहिए, उनका भी एहतसाब करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर, तरीके इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों को अपने वीडियो बयान कि मैं जीत कर
तरीके इंसाफ के साथ अहद करना होगा वीडियो बयान में के साथ रहूंगा, जबकि बाज लोग तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में उन्हें लालच और खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वादे अक्सरियत ने कह दिया है कि बल्ले वोट इमरान की इमानत है। हमें लीडरों का नाम नहीं पता अपने हलकों के, हम नाम और निशान जानेंगे। इसीलिए गुज़श्ता राज वर्चुअल खिताब करना था तरीके इंसाफ ने, पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर दिया गया। खुदा के लिए ये हरकतें ना करें। इंटरनेट बंद करने से आम लोगों की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, खुशी गमी की खबरें होती हैं। इंटरनेट बंद ना करें, सहाफत पर कदगर ना लगाए, सियासी एक्टिविटी को ना रोके। हाँ, जहां गैर आईनी गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर अखलाकी हो रहा है, उसे हर तरीके से कानूनी तरीके से रोकना चाहिए। दहशत और ना डाले, एहतराम होना चाहिए। हम सबको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता हो, किसी भी सरकारी ओहदे का हो। ये अफसरान हमारी ही फैमिली है, हमारा ही पाकिस्तान है। हमें यकीन है कि अगर कहीं नाइंसाफी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा पाकिस्तान के तमाम अदारे और जो ब्यूरोक्रेट, चंद ब्यूरोक्रेट वो अपने अदारों की और हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहे हैं, उन्हें इलेक्शन से कबल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने कहीं गलत किया है, और अच्छे काम करने वालों की तारीफ की जाए। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि हम इलेक्शन का मैदान नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान का पैगाम है कि तैयारी करो, 8 फरवरी का सूरज तरीके इंसाफ की जीत के साथ आएगा। अगर उस दिन किसी ने धांधली करने की कोशिश भी की तो अवाम उसको नाकाम बनाएगी पुरअमन तरीके से, पुरअमन तरीके से वोट की पर्ची डालकर, और वोट का पहरा दिया जाएगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाएगी। हर इलेक्शन में धांधली के इल्जाम होते हैं, लेकिन इस धांधली को खत्म तो करना है, इस करप्शन को तो खत्म करना है, इस झूठ को तो खत्म करना है। तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और हम हजूम से कौम बनेंगे, और पाकिस्तान एक अजीम कौम है, और इंशाअल्लाह ताला तो कामयाबी इनका मुकद्दर चूमेगी और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा, और इलेक्शन में धांधली करने वाले 8 फरवरी को नाकाम होंगे, नाकाम होंगे, फेल हो जाएंगे अपने ज़ाय में। सच जीतेगा, कानून जीतेगा, आइन जीतेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।